दोस्तों आज के वीडियो में हम इतिहास में दी गई कुछ ऐसे सजाओं के बारे में बात करेंगे जिसे सुन के एक आम आदमी की रूह कांप उठेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, डेथ बाय सॉइंग। सोचिए एक इंसान को बीच चौराहे पे समाज के सामने नंगा करके उल्टा लटका दिया जाए, फिर दो लोग उसके पैरों के बीच एक आरी सेट करके उसे काटना शुरू कर दे। वो इंसान तब तक तड़पता रहे जब तक उसकी मौत ना हो जाए। तो ये सजा यूरोप के कुछ क्रूर राजाओं ने उन लोगों को देना शुरू किया था जो मर्डर, रेप या देशद्रोह के सजा में गिरफ्तार हुआ करते थे। कुछ समय बाद ये सजा भारत में भी आया। सिखों के गुरु तेग बहादुर के एक मंत्री भाई मट्टी दास को उस समय का मुगल बादशाह औरंगजेब बंदी बना लेता है और उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए बाध्य करता है। पर जब मट्टी दास उसकी बात को नहीं मानते, वो उन्हें उल्टा लटका के काट देता है। नंबर 9, द चोक पियर टॉर्चर। साल 1626 फ्रांस में एक चोर जिसका नाम था गौचर औ डे पालियोली, वो एक कपल के घर में चोरी करने के लिए घुसता है। काफ़ी समय ढूंढने के बाद भी उसे घर में कुछ पैसा नहीं मिलता। गुस्से में वो उस कपल के पास जाता है और उन्हें पैसा मांगता है। जब वो कहते हैं उनके पास कोई पैसा नहीं है, वो गुस्से में अपने पास जो दरवाज़ा फाड़ने वाला हथियार होता है उसे उस कपल के मुंह में डाल के खोल देता है, जिससे उनका मुंह फट जाता है और उधर ही उनकी मौत हो जाती है। बाद में कुछ क्रूर राजा इसे कैदियों के ऊपर एक सजा के तौर पे इस्तेमाल करने लगते हैं। वो इस हथियार को धर्म के खिलाफ बोलने वाले लोगों के मुंह में, होमोसेक्सुअलिटी प्रैक्टिस करने वाले आदमियों के एनस में और होमोसेक्सुअलिटी प्रैक्टिस करने वाले औरतों के वजाइना में डाल के खोल दिया करते थे, जिससे उनका वो छेद फट जाता था और हेवी ब्लड फ्लो के वजह से उनकी मौत हो जाती थी। नंबर 8, द रोमन कैंडल। साल 60 AD के समय रोमन एम्पायर में किंग नेरो राज किया करते थे। वो क्रिश्चियंस को बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। एक बार वो एक गार्डन पार्टी अरेंज करते हैं और उस पार्टी में वो कुछ कैदियों को एक खंभे में बांध के जिंदा जला देते हैं। इस पार्टी में उनके जितने भी गेस्ट थे वो इस क्रूर करतूतों को देख के मज़े ले रहे थे। ये बाद में यूरोप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और बाद में कई और राजाओं ने इसे सज़ा के तौर पे कई सारे कैदियों के ऊपर इस्तेमाल किया। नंबर 7, द कैथेराइन व्हील। दोस्तों ये सज़ा पिछले 3 सज़ाओं से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक था। इसमें दोषी के 4 हाथ पैरों को एक व्हील में बांध दिया जाता था और फिर उसे एक रॉड या हथौड़े से बेरहमी से मारा जाता था। फिर उस व्हील को आग के ऊपर घुमाया जाता था। ये सज़ा यहाँ भी ख़त्म नहीं होता। इसके बाद या तो उसके बॉडी को बंधा हुआ ही जंगल में फेंक दिया जाता था या फिर उसके सर को काट के एक खंबे में बांध के लटका दिया जाता था। ये सज़ा लोगों के सामने दिया जाता था ताकि कोई भी कुछ गलती करने से पहले दोबारा ज़रूर सोचे। नंबर 6, गिलोटाइन। ये सज़ा उस समय यूरोप में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था। इसमें एक लकड़ी के ढांचे का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके निचले हिस्से में दोषी का गर्दन रखने के लिए एक ढांचा होता था और ऊपर एक शार्प और वजनी ब्लेड। व्यक्ति के गर्दन को निचले हिस्से में रखा जाता था और बाद में उस ब्लेड को छोड़ दिया जाता था, जो सीधा आके आदमी के गर्दन पे गिरता था और एक ही झटके में उसका सर धड़ से अलग हो जाता था। फ्रांस रिवॉल्यूशन के समय ये सज़ा बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था क्योंकि कई सारे राजा उस समय इसी तरीके से लोगों को सजा दिया करते थे। नंबर 5, स्किन पीलिंग। दोस्तों ये सज़ा ज़्यादातर पर्शियन राजा मुजरिमों को दिया करते थे। इसमें दोषी को पहले कड़ी धूप में बिना कपड़ों के कई घंटे रखा जाता था या फिर गर्म पानी में उसे छोड़ दिया जाता था। कुछ समय बाद जब आदमी का स्किन लूज हो जाता था तब जिंदा हालत में ही उसके बॉडी से चमड़ी उधेड़ा जाता था। कुछ समय बाद ज़्यादा खून निकलने के वजह से आदमी की मौत हो जाती थी। नंबर 4, द ब्राज़न बुल। इस सज़ा के बारे में आपने भी कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। इसमें मेटल से बना बुल के शेप का एक ढांचा होता है। इस ढांचे में मुजरिम को डाल के इस बुल के नीचे आग लगा दिया जाता है। अब इसमें मौजूद आदमी धीरे धीरे धुनता रहता है और कुछ समय बाद उसकी मौत हो जाती है। धुनते वक्त जब आदमी चिल्लाता है, उस ढांचे के अंदर मौजूद एक यंत्र उस आवाज़ को बुल के आवाज़ में कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों इसे पेरिलोस नाम के एक आदमी ने अपने राजा किंग फालारिस के कहने पे बनाया था। कहा जाता है फलारिस ने बनाने वाले यानी पेरिलोस को ही पहले इसमें डाल के इसका परीक्षण किया था
और बाद में राजगद्दी के लिए तेलेमाचूस ने किंग फलारिस को इसमें डाल के मारा और रोम का नया राजा बना। नंबर 3, द रेक। इसमें मुजरिम को एक यंत्र में सुला के उसके 4 हाथ पैरों को बांध दिया जाता था। फिर ये यंत्र धीरे धीरे उसके हाथ पैरों को खींचता रहता था। बाद में एक समय ऐसा आता था जब ज़्यादा खिंचाव के कारण दोषी के दोनों हाथ पैर उखड़ जाते थे और उसकी मौत हो जाती थी। नंबर 2, डिसमेंबरमेंट। ये सज़ा भी कुछ हद तक दी रेक के तरह ही होता था। इसमें व्यक्ति के 4 हाथ पैरों को 4 घोड़ों से बांध दिया जाता था और फिर घोड़ों को दौड़ाया जाता था, जिससे आदमी के हाथ पैर टूट जाते थे और उसकी बाद में मौत हो जाती थी। नंबर 1, दी थंब स्क्रू। दोस्तों, ये एक ऐसी सज़ा थी जिसमें दोषी को ना मार के सिर्फ तड़पाया जाता था। इसमें दोषी के उंगलियों को एक यंत्र में डाला जाता था और उसके नाखूनों को खींच के निकाला जाता था। फिर उसके उंगलियों को दबा के पूरी तरह से तोड़ दिया जाता था, जिसके बाद आदमी अपने हाथ से कोई भी काम नहीं कर पाता था। दोस्तों, ये सारी सजाएं देने का असली मकसद था लोगों में डर पैदा करना, ताकि ये सब देखने के बाद हर इंसान कोई भी गलती करने से पहले 1000 बार जरूर सोचे।